जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो एविडेंस है वो है हमारे पास मोलेकुलर बायोलॉजी। यानी हम बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो ये भी एक हमारे पास गुड एविडेंस है एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिक सिमिलरिटी हर ऑर्गेनिज़म के अंदर एग्जिस्ट करती है। लाइक हर ऑर्गेनिज़म के पास उसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, एटीपी है, और इसी तरह बहुत से आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, लाइक हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की। तो बेटे जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, सब क्या रखते हैं, जेनेटिक मटेरियल। यानी सबके पास जीन्स हैं, सबके पास प्रोटीन्स हैं, और हमें पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, जीन्स की, तो वो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो जीन्स हैं उनके पास बेसिक जो सीक्वेंस होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। तो अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर उसकी प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस सिमिलर दिखता है, या फिर हमें डीएनए के अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर या जीन के अंदर सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं, तो ये चीज़ शो करती है कि ये ऑर्गेनिज़म्स एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। और अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट को डिस्कस करें, ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द सेम डीएनए ट्रिपलेट कोड, जेनेटिक कोड, इसको आप लोगों को बताया जाएगा चैप्टर 20 के अंदर। अभी आपने वो नहीं किया, तो यहाँ पे ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम बैक्टीरिया की बात करें या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, सब के अंदर जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर कंसिस्ट करता है। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास कुछ स्टार्ट कोडान्स होते हैं, कुछ आपके पास स्टॉप कोडान्स होते हैं। तो अगर हम एक स्टार्ट कोडान की बात करें ह्यूमंस में, तो वो आपके पास AUG ही होता है। यानी कि आपके पास एडेनिन, यूरासिल और गवानीन पर मुश्तमिल होता है। तो इट्स मीन कि ये जो आपके पास जेनेटिक कोड है ये ट्रिपलेट ऑफ कोडान पर मुश्तमिल है। तो ये भी हमारे पास एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। और अगर हम देखें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास जो प्रोटीन्स हैं, उसके पास जस्ट जो अमाइनो एसिड का नंबर है वो हमारे पास 20 ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट को देखें तो हमारे पास जो है यही कहा जा रहा है कि ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये डिसेंडेंट्स के अंदर जो है वो मॉडिफाइड हो चुकी हैं, जबकि ये चीज़ शो करती है कि ये इंसेस्टर जो है वो एक से ही बिलोंग करते हैं। और अगर हम ह्यूमंस की और बैक्टीरिया की बात करें, तो ये टैक्सानोमिकली रिमोट वंस नज़र आते हैं, यानी इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि साइटोक्रोम C या फिर A, तो ये जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इन सब के अंदर ये प्रोटीन जो है ये एग्जिस्ट करती हैं, और ये इनकी कॉमन एंसेस्ट्रली को ही क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो उसके नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो आपके पास है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है। हमारे पास जो एविडेंसेस हैं मोलेकुलर बायोलॉजी तक ही एंड होते हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन की भी बात करेंगे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एवोल्यूशन हमारे पास क्या है, चेंज विद द पास्ट ऑफ टाइम। अब हम नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने जैसे हमें बताया था कि जो करैक्टर आपके पास बेस्ट होते हैं, नेचर उनको क्या करती है, सिलेक्ट कर लेती है, और जो बेस्ट नहीं होते वो विद द पास्ट ऑफ टाइम एंड हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स की बात करते हैं, जो पालतू आपके पास घर में जानवर हैं या फिर जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, ये जो इंसान है, हम जो हमारे पास अच्छे एनिमल्स हमें लगते हैं जिनके अंदर हमारी डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती हैं, इंसान उनकी ब्रीडिंग करवा के उनका नंबर बढ़ाना जो है वो प्रेफर करता है, ताकि अगली नस्लों में भी हमारे पास वही जानदार ही एग्जिस्ट करें जिनसे हमें बेस्ट जो है वो मीट मिल सके, बेस्ट गुड क्वालिटीज़ अदर जो है वो हम उनसे गेट कर सकें। तो ये जो देखिए, मैन सेलेक्टेड द सेकंड पॉइंट है, मैन सेलेक्टेड द इंडिविजुअल्स पोजेसिंग डिज़ायरेबल हेरिडिटरी वेरिएशंस। एंड देन थर्ड वन है द सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू ब्रीड अमंग दैमसेल्व्स। तो उनके अंदर ही ब्रीडिंग करवाते रहते हैं ताकि वो आगे फर्दर जो उनके ऑफ स्प्रिंग हो वो उनके जैसे ही हों।
जो जिनके पास हमारी डिज़ायरेबल वैराइटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इनका नंबर है वो बढ़ता जाता है। जो हम ब्रीडिंग के ज़रिए डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और कल्टिवेटेड प्लांट्स जो हैं वो बना रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाता है। और इस प्रोसेस से हमारे पास प्रेजेंट टाइम में लार्ज वैराइटीज़ हैं डॉग्स की, पिजन्स की, हॉर्स की, यानी ये एनिमल्स। और आगे मेज़, वीट और राइस अगर हम देखें तो ये आपके पास कल्टिवेटेड प्लांट्स की वैराइटीज़ हैं। तो इसी तरह आर्टिफिशियल के साथ हम नेचुरल सिलेक्शन को अगर कंपेयर करें तो नेचुरल सिलेक्शन भी यही है कि ऑर्गेनिज्म जिनमें बेस्ट वैराइटीज़ होती हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, नेचर उनको सिलेक्ट कर लेती है। लेकिन जिनके अंदर बेस्ट वैराइटीज़ नहीं होती, नेचर उनको सिलेक्ट नहीं करती।